हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर 7, टेक्स्ट नंबर 8। आज के श्लोक के साथ आगे आने वाले और 4 श्लोकों में हम देख सकते हैं भगवान हमें समझाते हैं कि किस प्रकार भगवान में एक क्वालिटी है, जिसे कहते हैं ऑल परवेडिवनेस। ऑल परवेडिवनेस मतलब सर्वव्यापी। जैसे हम भगवान कहते हैं ना कि भगवान सर्वव्यापी है, हर जगह पे है। तो इस प्रकार इन 4 श्लोकों में हम देख सकते हैं कि भगवान की जो क्वालिटी है ऑल परवेजिवनेस, तो ये किस प्रकार पॉसिबल है। तो इसके लिए आज के श्लोक में भगवान 4 एग्जाम्पल देते हैं कि भगवान हर जगह पे किस प्रकार मौजूद होते हैं, हाउ ही इज प्रेजेंट इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके बारे में आज के श्लोक में भगवान 4 एग्जाम्पल देते हैं। तो जैसे हमने पिछले श्लोकों में देखा था, अगर हम रिवाइज करेंगे तो पिछले श्लोकों में भगवान ने पहले अपने शक्तियों के बारे में समझाया था, अपनी सुपीरियर शक्ति और इन्फीरियर शक्ति इसके बारे में समझाया। बाद में किस प्रकार से भगवान इन दोनों शक्तियों के आदि और अंत्य है इसके बारे में समझाया था। और उसके बाद में भगवान ने ये कहा था कि भगवान के अलावा, भगवान कृष्ण के अलावा और ऐसा कोई भी सत्य नहीं है जो भगवान के ऊपर किस तरह में है। तो भगवान ही अल्टीमेट कॉज है, सुप्रीम पर्सनालिटी है। सो ये विचार भगवान ने पिछले श्लोक में हमें कंफर्म किया था। तो ये सब होने के बाद आज के श्लोक से प्रारंभ करते हुए अगले 4 श्लोकों तक हम देख सकते हैं भगवान हम समझाते हैं किस प्रकार भगवान के जो मल्टीफेरियस एनर्जीज है, जिसे हम कहते हैं भगवान के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, तो किस प्रकार भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा हर जगह पे हर समय में प्रेजेंट रहते हैं, ये हमें यहाँ पे समझाया जाता है। तो आज के श्लोक में भगवान कहते हैं रसोहम अप्सु कौन्तेय। रसा मतलब है टेस्ट, अप्सु मतलब है और आपह का मतलब है पानी। तो भगवान यहाँ पे क्लेम करते हैं आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। पानी के अंदर जो हमें एक टेस्ट मिलती है जो बहुत ही यूनिक टेस्ट है, जिसका टेस्ट हम किसी भी अन्य पदार्थ के द्वारा उसे पा नहीं सकते। तो इट्स वेरी स्पेशल टेस्ट, जस्ट प्रेजेंट ओनली इन वाटर, प्लेन वाटर। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। तो पानी में जो हमें स्वाद मिलता है वो स्वाद क्या है, वो भगवान के एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि भगवान किस प्रकार से उस पानी के टेस्ट में प्रेजेंट है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं प्रभा अस्मि, अस्मि माई सेल्फ, आई एम प्रेजेंट इवन इन प्रभा। प्रभा के अंदर भी मैं मौजूद हूँ। किसकी प्रभा में? शशि सूर्य। शशि मतलब है चांद और सूर्य मतलब सन। तो इस प्रकार इन दोनों लाइट में, सनलाइट और मूनलाइट, ये दोनों भी भगवान की ही रिप्रेजेंटेशन है। तो आगे भगवान कहते हैं प्रणवः सर्ववेदेषु शब्द। तो कौन सा शब्द के बारे में भगवान कहते हैं? प्रणव। प्रणव का मतलब है जैसे सर्ववेदेषु, सभी वेदों में जो भी मंत्र आते हैं उन मंत्रों का प्रारंभ का किस शब्द से होता है? ओमकार। तो मंत्रों का शब्द ओमकार से होता है। चंदो, तो ये किस प्रकार से उनकी ओमकार जो है, सभी मंत्रों का जो ओमकार होता है वो भगवान की रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो इसी प्रकार आगे भगवान कहते हैं के पौरुषम नृषु। पौरुष का मतलब है एबिलिटी। तो हर एक इंसान के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर
जो काबिलियत होती है, जो एबिलिटी होती है, भगवान कहते हैं इट इज माय रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कोई व्यक्ति बड़े नेता है तो उनमें वो एबिलिटी है कि वो लोगों को एक सही रास्ते में सही रास्ता दिखा सकते हैं या लोगों को गाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार सभी व्यक्तियों में एक ना एक प्रकार की एबिलिटी होती है। तो भगवान कहते हैं आई एम द एबिलिटी इन मैन। व्यक्ति में रहने वाली एबिलिटी जो है वो स्वयं भगवान है। तो इस प्रकार आज के श्लोक में ये 4 एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि भगवान अपने अलग अलग शक्तियों के द्वारा किस प्रकार ऑल परवेडिंग है, वो हर समय सर्वव्यापी रहते हैं। ये विचार इन श्लोक के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो भावार्थ में जाने से पहले प्रभुपाद इसके बारे में उल्लेख करते हुए हमें समझाते थे कि एक डिवोटी अगर वो 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस रहना चाहते हैं, जैसे हम भक्तों की यही मकसद होता है कि हमें 24 आवर्स सभी समय भगवान के बारे में स्मरण करना है, भगवान के बारे में सोचते रहना है। तो इस प्रकार एक डिवोटी अगर प्रयास करेंगे हर बार या हर समय भगवान के बारे में सोचने के लिए, तो इतना कठिन नहीं है एक्चुअली। जैसे यहाँ पे कहते हैं भगवान कि आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, तो प्रभुपाद कहते हैं कि हर बार आप पानी पिएंगे तो आपको जो टेस्ट मिलेगा उस पानी से आप रिमेंबर कर सकते हो, हाँ यस दिस टेस्ट इज कृष्णा। तो पानी में जो स्वाद मिल रहा है ये भगवान कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव है। इसी प्रकार जैसे हम रोशनी को देखेंगे, चांद की रोशनी हो सकता है या सूर्य की रोशनी हो सकता है, उस रोशनी को देखने के बाद भी हम भगवान को याद कर सकते हैं, हाँ यस दिस इज कृष्णा रिप्रेजेंटेटिव। तो इस प्रकार अगर एक व्यक्ति कृष्ण भावना करने का प्रयास करते हैं, तो इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो वो हर समय भगवान को याद कर सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है एक्चुअली। जैसे हर एक व्यक्ति हर 1 घंटे में 2 घंटे में पानी पीते रहते हैं हम लोग, है ना? तो जब भी हम पानी पिएंगे वी कैन रिमेंबर कृष्णा, मुश्किल नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद कहते थे फॉर अ डिवोटी टू रिमेंबर कृष्णा इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो आज के श्लोक में जो भगवान एग्जाम्पल देते हैं, इसी प्रकार आगे आने वाले श्लोकों में भी भगवान समझाते हैं कि किस प्रकार भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। तो इन सभी श्लोकों को अगर हम समझ लेंगे, उसका याद रखेंगे हमेशा, देन एट एवरी स्टेप वी कैन रिमेंबर कृष्णा। इसी प्रकार 11th चैप्टर में भी भगवान सभी वस्तुओं में जो भी श्रेष्ठ है वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। तो इस प्रकार समझाते हुए बहुत एग्जाम्पल्स देते हैं वहां पे कंटिन्यूसली। उन श्लोकों में 11th चैप्टर के उन श्लोकों में कंटिन्यूसली भगवान इतने सारे एग्जाम्पल देते हैं। इसके द्वारा हम समझ सकते हैं दैट भगवान को याद करना, उन्हें हमेशा उनकी स्मृति में रहना इतना मुश्किल नहीं है। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते थे अ डिवोटी इवन फॉर अ मोमेंट ही कैन नेवर फॉरगेट कृष्णा। एक क्षण के लिए भी हम भगवान को भुलाने का प्रयास करेंगे तो भी भुला नहीं सकते। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ डिवोटी। और ये पॉसिबल होता है जब हम इस प्रकार के ज्ञान को समझ लेते हैं। तो इसीलिए हमें अगर भगवान का स्मरण करना है सो वी हैव टू प्रैक्टिस इट। जब भी हम पानी पिएंगे वी कैन रिकॉग्नाइज, जब भी हम मूनलाइट को देखते हैं वी कैन रिकॉग्नाइज। तो इस प्रकार से हमें अपने आप को ट्रेन करना है हमेशा भगवान के बारे में सोचने के लिए। और यहाँ पे इस एग्जाम्पल में जो भी भगवान ने कहा है इट इज एक्सक्लूसिवली हम लोगों के लिए आवश्यकता होती है। जैसे रसोहम, भगवान कहते हैं आई एम द टेस्ट इन द वाटर। तो भावार्थ में हम देखते हैं, भावार्थ प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं कि पानी की जो टेस्ट है वो बहुत ही यूनिक है। कोई भी किसी भी अन्य पदार्थ के द्वारा इसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इसकी नकल नहीं उतार सकते। जैसे मान लीजिए अगर एक व्यक्ति को बहुत ही प्यास लगा है, पानी की बहुत चाहत है, अगर उस व्यक्ति को पानी के अलावा कुछ और चीज देंगे आप, जैसे मान लीजिए आप उसे कोल्ड ड्रिंक्स दे सकते हैं या किसी जूस दे सकते हैं, तो क्या होगा
थोड़े समय के लिए हाँ, जो पानी का चाह तो कम हो जाएगा क्योंकि उसने कुछ लिक्विड पिया है, लेकिन थोड़े समय के बाद पुनः उस पानी के लिए जो चाहत है वो बढ़ जाता है, क्योंकि पानी के अंदर जो टेस्ट है, पानी के अंदर जो सत्व है, वो हमें अन्य पदार्थों में नहीं मिल सकता। फॉर टेम्परली लग सकता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद टेम्पररी लगता है हाँ मेरा प्यास बुझ गया, लेकिन अगर किसी ने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है तो आप याद कर सकते हैं कि इस प्रकार से किसी भी कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद पुनः आपको प्यास लगता है थोड़ा समय के बाद, और जब तक हम पानी नहीं पिएंगे तब तक इस प्यास को बुझा नहीं सकते। तो ये एक स्पेशल क्वालिटी है पानी के अंदर। और अगर कोई क्या इसे डिस्क्राइब कर सकता है कि पानी की जो टेस्ट है इसे डिस्क्राइब करो, किसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर मान लीजिए कोई कहेगा कि छाछ है, बटर मिल्क को टेस्ट को डिस्क्राइब करो, तो हम कह सकते हैं हाँ इसमें सॉल्ट के प्रमाण है, तो इसमें दही का टेस्ट मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं। और कोई कहेगा कि कोल्ड ड्रिंक्स उसकी टेस्ट क्या है ये कहो, तो हम कह सकते हैं हाँ इसमें देखिए इतना चिल्ड है, इतनी शुगर है इसमें, तो हम कह सकते हैं। लेकिन पानी का टेस्ट क्या है, क्या कोई कह सकता है? पॉसिबल नहीं। पानी का टेस्ट क्या है कोई भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन उसे एक्सपीरियंस कर सकता है। अगर उसे नॉर्मल पानी के जगह समुद्र का पानी दिया जाएगा तो क्या उसे वो टेस्ट मिलेगा? नहीं मिलता। समुद्र का पानी दूर हो गया, कहीं कहीं पे किसी जगह पे हमें खारा पानी मिलता है, जमीन के अंदर से जब हम लोग बोरवेल का पानी निकालते हैं तो बहुत ही खारा होती है वो पानी, तो वो जो खारा पानी हम पीते हैं तो उसमें हमें टेस्ट नहीं मिलता है। तो जब हमें उसे टेस्ट नहीं मिलता है तो क्या होता है? पानी के लिए हैंकरिंग बढ़ता ही नहीं है। अगर हर दिन हम रेगुलर में 2 लीटर 3 लीटर पानी पीते हैं तो इस समय में क्या होता है? सिर्फ आधा लीटर या मैक्स टू मैक्स 1 लीटर पानी बस लगता है पीने के लिए। तो ये क्यों पॉसिबल होता है? क्योंकि पानी का टेस्ट अलग है, पानी की जो ओरिजिनल टेस्ट है वो नहीं मिलता। तो इसी प्रकार भगवान प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं द टेस्ट ऑफ वाटर इज वेरी यूनिक। तो इसी प्रकार भगवान यहाँ पर रिकॉग्नाइज करते हैं कि मैं उस पानी की जो टेस्ट के जैसा हूँ। तो टेस्ट ऑफ वाटर जो है वो भगवान की रिप्रेजेंटेटिव है। इसी प्रकार सनलाइट और मूनलाइट, जितनी हमारी सभी जीवियों के लिए अपना जीवन बिताने के लिए इसकी कितनी आवश्यकता होती है, सनलाइट की और मूनलाइट की। जैसे हमारी विज्ञान के अनुसार हम देखेंगे तो एक्सप्लेन करते हैं कि अगर मान लीजिए काश सूर्य नहीं होता तो कैसा रहता हमारा धरती। तो वहाँ पे साइंस कहता है कि अगर सूर्य ना होता तो यहाँ पे जीवियों का उपस्थिति नहीं होता, पॉसिबल नहीं है। तो हम देखते हैं कि हमारे विश्व में कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे सूर्य बहुत ही कम समय दिखाई देता है। जैसे वहाँ पे कहा जाता है कि 3 महीना 4 महीना सिर्फ अंधेरा रहता है, सूर्य कभी उगता ही नहीं। लेकिन वहाँ पे जीवन इतना दुस्तर रहता है, उनके लिए वहाँ पे कुछ भी वेजिटेबल्स ग्रो नहीं कर सकते, फूड ग्रेन्स पर नहीं पा सकते। तो इसमें कितना मुश्किल लगता है उनका जीवन, और उनका जीवन भी जो सूर्य किरणें 3-4 महीने के बाद मिलते हैं उसके ऊपर आधारित रहता है। तो इसी प्रकार विज्ञान समझाता है कि हमारे शरीर के लिए भी सूर्य की किरण कितने आवश्यक है, कितने प्रोटीन हमें मिलते हैं सूर्य किरणों के द्वारा। तो इस प्रकार हमें समझ में आता है कि सूर्य की किरण और चंद्र की किरण ये दोनों हम सभी जीवियों के लिए अति आवश्यक है। इसके लिए और कोई भी अनदर कुछ सेकेंड ऑप्शन नहीं है इन दोनों के लिए। तो कोई सोच सकता है ठीक है सूर्य की रोशनी तो ज़रूरी है ना, मालूम है, लेकिन चांद की रोशनी का क्या ज़रूरत है? उससे तो कुछ फ़ायदा नहीं होता है ना। रात को तो चांद होता है फिर भी हमें लाइट लगाना पड़ता है, दिखाई नहीं देता है, तो उसका क्या फ़र्क है, क्या उसका यूज़ है? तो हम हमारे विज्ञान के द्वारा समझ सकते हैं कि विदाउट मूनलाइट वेजिटेबल्स कैनॉट ग्रो। चांदनी रोशनी के बिना किसी भी पेड़ में, किसी भी पेड़ों में हम
किसी भी आहार धान्य को उगा नहीं सकते। जैसे वेजिटेबल्स हो सकता है या कोई भी ग्रेन्स हो सकता है, हम इसे नहीं उगा सकते चांद के रोशनी के बिना। तो इसीलिए इवन अ मूनलाइट इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन ह्यूमन बींग्स। हमारे जीवन को बिताने के लिए, हमारे जीवन चलाने के लिए हमें चांद की रोशनी का भी ज़रूरी है। तो इन दोनों की, जैसे चांद और सूर्य, इनकी जो किरणें इतनी आवश्यक होते हैं, तो भगवान कहते हैं आई एम दो सनलाइट एंड मूनलाइट। तो उसमें जो प्रभा निकलती है वो मेरी रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं आगे दैट ओमकार, ऐसे सभी मंत्रों में अगर हम देखेंगे तो उस मंत्र के प्रारंभ में हमें इस ओमकारा मिलता है। जैसे हम कहते हैं ओम नमः शिवाय, तो जब हम भगवान शिव की नाम जप करते हैं तो उसके प्रारंभ में हमें ओम शब्द दिखाई देता है। तो हमारी हिंदू संस्कृति में ओम शब्द के लिए एक महत्व स्थान दिया गया है। तो इसी प्रकार भगवान यहाँ पे कहते हैं कि सभी वैदिक मंत्रों में, उन मंत्र के प्रारंभ में जो ओमकार दिया गया है, वो ओमकार, वो जो शब्द है, इट इज माय साउंड रिप्रेजेंटेटिव। तो वो भी मेरा ही रिप्रेजेंटेटिव है, इट इज माय साउंड रिप्रेजेंटेटिव भगवान। तो जैसे कोई मायावादी अगर निराकारवादी जो भगवान कृष्ण के नाम लेने का इच्छा नहीं करते, या वो भगवान कृष्ण को देवता परम पुरुष नहीं मानना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ओमकार के तप में लगा देते हैं, तपस्या करते हैं, तपस्या करते हुए ओमकार के उच्चार करते रहते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि वो लोग भी भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, लेकिन भगवान की इस निराकार रूप की आराधना कर रहे हैं। क्योंकि जो मंत्र उच्चार कर रहे हैं ओमकार के द्वारा, वो ओमकार भगवान से अलग नहीं है, भगवान की एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसी प्रकार हर एक मनुष्य के अंदर रहने वाली काबिलियत या एबिलिटी, भगवान कहते हैं इट इज माय रिप्रेजेंटेटिव। तो हम लोग बहुत ही ईगोइस्टिक हो जाते हैं, ओ आई हैव दिस कैपेबिलिटी, मेरे पास ये सामर्थ्य है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। हर एक व्यक्ति के अंदर एक ना एक एबिलिटी होता है ना। कुछ लोग अच्छा गाना गा सकते हैं, कुछ लोग अच्छा खाना बना सकते हैं, कुछ लोग अच्छी प्रकार से नाच सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, कोई लोग अच्छी प्रकार से बात कर सकते हैं। तो जो भी हमें एबिलिटी, कैपेबिलिटी हम देखते हैं मनुष्यों के अंदर, और हम लोग उसके लिए बहुत ही अहंकार करते हैं, हाँ आई एम ग्रेट, आई हैव दिस कैपेबिलिटी, मेरे पास ये सामर्थ्य है। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये जो सामर्थ्य हमारे अंदर है, वो सामर्थ्य भी भगवान की एक प्रतिनिधि है। तो इस प्रकार इन श्लोकों में भगवान किस प्रकार से हम भगवान की शक्ति के द्वारा भगवान के उपस्थिति को देख सकते हैं, इसे भगवान हमें समझाते हैं। यहाँ पे भावार्थ में प्रभुपाद इसके लिए समझाते हुए कहते हैं, जिस प्रकार से सूर्य ग्रह है, तो सूर्य ग्रह से जो हमें सूर्य की किरणें मिलते हैं, रोशनी मिलता है। तो जैसे हमें सूर्य की किरण हमें दिखाई देते हैं या हमें उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि वहाँ पे सूर्य ग्रह है जिसके द्वारा ये सूर्य की किरणें आ रहे हैं। इसी प्रकार हमें ये भी समझना चाहिए कि उस ग्रह के अंदर एक व्यक्ति भी है जिसका नाम सूर्य देवता है, जिसका एक पर्सनालिटी है, एक रूप है, और वो उस ग्रह का अधिपति है। ही इज द हेड ऑफ दैट प्लैनेट। और उन्हीं का शक्ति या उसी की शक्ति को हम इन सूर्य की किरणों के द्वारा समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार जैसे एक सूर्य ग्रह के अंदर रहने वाले सूर्य देवता एक स्थान में रहने के बावजूद अपनी शक्ति के द्वारा हर जगह पे फैल गए, हर जगह में प्रेजेंट रहते हैं। तो इसी प्रकार भगवान, तो जैसे सूर्य की रोशनी हर जगह पे पड़ती है, देयर इज नो डिफरेंस। वो ये नहीं सोचता कि अरे ये भारत है, यहाँ पे मैं ज़्यादा रोशनी दूंगा, अरे ये पाकिस्तान है, यहाँ पे मैं कम रोशनी दूंगा। देयर इज नो डिफरेंस फॉर सनलाइट। तो इसी प्रकार भगवान भी, अब ओरिजिनली कहाँ पे भगवान स्थित है? गोलोक वृंदावन धाम में। गोलोक वृंदावन धाम कितना दूर है यहाँ से? हम जैसे हमारे विज्ञान हमें समझाते हैं सूर्य ग्रह कितना दूर है, हमारी यूनिवर्स कितनी लंबी है,
तो ये हम लोग देख सकते हैं वहाँ पे तो लाइट ईयर्स के कैलकुलेशन चलता है। जैसे हम यहाँ पे किलोमीटर 100 किलोमीटर से बात करते हैं तो आसमान की गहराई को नापने के लिए लाइट ईयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक रोशनी जो इतना तेज जा सकती है, तो अगर हम रोशनी की स्पीड में ट्रैवल करेंगे तो कितना समय लगेगा हमें यहाँ से उस ग्रह को पहुँचने के लिए। तो इस प्रकार हमारे पास कोई साधन तो नहीं है जो रोशनी की तेजी में हम जा सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके आधार के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। तो इस प्रकार आप कहते हैं कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स, क्रोर्स ऑफ लाइट ईयर्स अगर ट्रैवल करेंगे फिर भी हमारे ब्रह्मांड की आखिर तक हम नहीं पहुंच पाते। कभी कभी हम देखते हैं विज्ञान में कुछ आर्टिकल्स आते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स क्रॉस करने के बाद एक ग्रह मिला है हमें जहाँ पे इस प्रकार की सुविधा है, जहाँ पे वातावरण इस प्रकार से है। तो इतना हमें समझाते हैं, तो इतना ट्रैवल क्या कोई कर सकता है? पॉसिबल नहीं है। लेकिन भगवान की धाम जो है गोलोक वृंदावन धाम, इसके बारे में हमें शास्त्रों में ज्ञात मिलती है कि वो यहाँ से कितना दूर है। तो जितनी हमारे ब्रह्मांड की स्पेस है इसी प्रकार से अनेकों ब्रह्मांड इस भौतिक संसार में है। तो इन अनेकों ब्रह्मांड को क्रॉस करने के बाद हमें भगवान का धाम मिलता है। जो भगवान की धाम, वहाँ पे अनेकों ग्रह, अनेकों वैकुंठ लोक है। तो इन अनेकों वैकुंठ लोकों को क्रॉस करने के बाद हमें मिलती है गोलोक वृंदावन धाम, जहाँ पे भगवान कृष्ण अपने भक्तों के साथ अनेकों प्रकार की लीलाओं में वहाँ पे व्यस्त रहते हैं। तो यहाँ पे समझाते हैं प्रभुपाद कि भगवान कृष्ण अपने उस गोलोक वृंदावन धाम में जो यहाँ से इतने दूर है, तो उस धाम में रहने के बावजूद भगवान अपने शक्ति के द्वारा, अपनी एनर्जी के द्वारा हर जगह पे फैले हुए हैं। सो दैट इज व्हाई ही इज नोन एज ऑल परवेडिंग, सर्वव्यापी है भगवान, जो अपनी शक्तियों के द्वारा। तो ये विचार भावार्थ में प्रभुपाद हमें समझाते हैं। तो भावार्थ में प्रभुपाद हमें इस विषय को कहते हैं कि ये जो मायावादी या निराकारवादी होते हैं वो भगवान के इस सर्वव्यापी लक्षण को समझते हैं। वो अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ, लॉर्ड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, भगवान हर जगह पे है। लेकिन उनका तात्पर्य क्या होता है? भगवान हर जगह है, इसीलिए वो किसी एक रूप में नहीं है। तो ये उनका एक कैलकुलेशन होता है। जैसे इसके लिए एक उदाहरण देते हैं वो लोग। अगर मान लीजिए अगर हम एक पेपर पीस को लेंगे, उस पेपर पीस को छोटे छोटे टुकड़े में अगर आप कट कर दोगे, उसे फाड़ के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े में बना देंगे आप उसे, तो क्या होगा? वो कहेंगे कि जो एक पेपर था, जो इतना बड़ा था, विशाल था, अभी उसके 1000 टुकड़े बन गए। और जैसे उसके 1000 टुकड़े बन गए हैं, तो ओरिजिनल पेपर डजंट एग्जिस्ट। जो उसका एक रूप था, सिंपल रूप, एक ही रूप, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसी प्रकार मायावादी ये एग्जाम्पल देते हुए ये कहते हैं कि भगवान का जो आकार था, जो रूप था, वो अपनी सर्वव्यापी गुण के द्वारा क्या हो गया है? सभी जगह पे फैल गया है। इट हैज बिकम वन विथ ऑल दिस थिंग्स। जैसे सनलाइट, मूनलाइट, पानी, शब्द, इस प्रकार से सब में मिलजुल गया है। तो क्योंकि वो मिलजुल गया है यहाँ पे, हिज ओरिजिनल फॉर्म डजंट एग्जिस्ट। तो इसके लिए वो एक पेपर के एग्जाम्पल देते हैं, हम समझाते हैं। लेकिन वही हमारे वैष्णव सिद्धांत के द्वारा हम समझ सकते हैं कि भगवान में जो एक क्वालिटी है, टू बी साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट, ये सिर्फ भगवान के क्वालिटी है। और इसी के कारण हम कह सकते हैं कि भगवान जो एक ही पेपर है जैसे है, अगर वो अपनी शक्तियों के द्वारा सब जगह फैल भी गए हैं, बट स्टिल हिज ओरिजिनल फॉर्म रिमेन्स एज इट इज। इसके लिए हमें उपनिषद में दिया गया एक श्लोक में इसका अर्थ आता है, जहाँ पे वो कहते हैं, जैसे ईशोपनिषद में, वहाँ पे कहते हैं कि भगवान की क्वालिटी क्या है? 1 + 1 इज इक्वल टू 1 एंड 1 - 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो ये भगवान का लक्षण है।
तो जैसे अगर एक पेपर का एग्जाम्पल हमने दिया, पेपर एक था, उसे हमने इतने सैकड़ों में कट कर दिया, फिर भी स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में इट रिमेन्स वन, उसका स्थान है वो नहीं बदलता। इसी प्रकार भगवान जो अपनी शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी बन गए हैं, सभी जगह पे मौजूद है, प्रेजेंट है, बट स्टिल साइमल्टेनियसली वो अपने धाम में भी उपस्थित है। तो इसीलिए भगवान की क्वालिटी है, अगर वो अपनी स्वरूप को मिटा के यहाँ पे अगर फैल जाते थे तो उन्हें भगवान क्यों कहते थे? उन्हें हम भगवान कह सकते हैं क्योंकि उनमें ये क्वालिटी, एबिलिटी है कि वो अपनी शक्ति के द्वारा सर्वव्यापी भी हो सकते हैं, साथ ही साथ अपने धाम में, अपने रूप में रह सकते हैं। तो ये भगवान की क्वालिटी है। तो इसलिए मायावादी इस सर्वव्यापी लक्षण को समझते हुए वो इसे अप्रिशिएट करते हैं, समझते हैं, लेकिन इसके द्वारा अपनी मायावादी भाष्य को समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक भक्त जो पर्सनालिटी, जो पर्सनल वर्शिपर है, तो वो भी भगवान के सर्वव्यापी लक्षण को समझते हैं कि हाँ, भगवान पानी की टेस्ट भी है, भगवान सूर्य की रोशनी भी है, ये समझते हैं, लेकिन इसके साथ साथ भगवान के जो पर्सनल रूप है उसे भी समझते हैं। क्योंकि एक भक्त जब भगवान की पर्सनैलिटी को समझते हैं, उनके रूप को समझते हैं, तो वो समझ लेते हैं कि जो भगवान की ब्रह्म ज्योति है, जो निराकार रूप है, वो भी उसी भगवान का एक अंश है। ये जो परमात्मा फीचर है भगवान की, जो हर एक कण कण में हम देख सकते हैं, वो भी भगवान की एक अंश है। तो इस प्रकार भगवान अंडरस्टैंडिंग पाने के बाद ये सभी अंडरस्टैंडिंग जो है ये हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि प्रैक्टिकल अगर हम देखेंगे तो एक मायावादी या एक पर्सनलिस्ट, इन दोनों ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों ही अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इसमें इतने प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ अंतर नहीं है, लेकिन फिलोसॉफिकली वहाँ पर डिफरेंस मिलता है। तो ये विचार भी भावार्थ में प्रभुपाद हमें समझाते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे, देयरफॉर लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने अपने सिद्धांत में, उन्होंने अपना सिद्धांत क्या दिया था? अचिंत्य भेद अभेद तत्व। तो ये चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी है। जैसे हम हमारे वैदिक डॉक्ट्रिन में देख सकते हैं, वहाँ पे समझा जाता है कुछ आचार्य जो द्वैत सिद्धांत देते हैं, कुछ आचार्य हमें अद्वैत सिद्धांत देते हैं, और कुछ आचार्य हमें विशिष्टाद्वैत सिद्धांत प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु इन सभी सिद्धांतों के आधार के ऊपर एक फाइन क्वालिटी, एक वेरी फाइन अंडरस्टैंडिंग हमें देते हैं, और उसका नाम है अचिंत्य भेदा अभेदा तत्व। तो इस तत्व का सिंपल से अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो क्या कहते हैं वहां पर चैतन्य महाप्रभु? भेदा अभेदा तत्व। लॉर्ड इज साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। तो भगवान सभी एक ही भी है और अलग अलग भी है, तो साइमल्टेनियसली, एक ही क्षण में। तो ये भगवान की क्वालिटी है। तो अगर इसे हम समझने का प्रयास करें तो इतना आसान नहीं लगता समझने के लिए। ये कैसे पॉसिबल है कि भगवान एक भी है और वैरायटी भी है, साइमल्टेनियसली दोनों में कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं? तो इसलिए इसे कहा जाता है अचिंत्य, इट इज इनकंसीवेबल। कैसे अगर कोई इसे प्रैक्टिकली समझाने का प्रयास करेगा तो इट इज इनकंसीवेबल फॉर देम। इसीलिए चैतन्य कहते हैं अचिंत्य भेदा अभेद तत्व। तो ये भगवान को समझने का एक तत्व है, एक फाइन अंडरस्टैंडिंग, एक सिद्धांत है जो चैतन्य महाप्रभु ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो इस प्रकार भावार्थ की इस पहली भाग में हम सीखते हैं प्रभुपाद मायावादी तत्वों के साथ साथ एक व्यक्तिगत तत्व को भी यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए आज इस श्लोक में जो भगवान विचार समझाते हैं इसे यहाँ पे विस्तार करते हैं। इसी प्रकार भावार्थ की दूसरी भाग में हम देखते हैं तो प्रभुपाद इस विचारों को और एक्सप्लेन करते हुए, जैसे सूर्य की रोशनी, चांद की रोशनी, और साथ ही साथ ये जो शब्द ओंकार शब्द है इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि कुछ मायावादी होते हैं, वो लोग भगवान की फॉर्म को एड्रेस नहीं करना चाहते। जैसे हम कहते हैं कि भगवान कृष्ण देवोत्तम परम पुरुष है, लेकिन वो लोग भगवान को
या उस परम सत्य के नाम से जाने का प्रयास नहीं करते। मुझे लगता है कि अगर वो भगवान को नाम के द्वारा एड्रेस करेंगे तो फिर भी वो भगवान के पर्सनैलिटी को एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन उनका तत्व है कि मायावादी, उनका तत्व है कि भगवान का आकार नहीं है। तो इसीलिए वो उस परम सत्य को नाम से नहीं बुलाते या उनके नाम को एड्रेस नहीं करते, बल्कि ओमकारा, ओम शब्द के द्वारा उन्हें एड्रेस किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है। तो ये जो ओमकार शब्द का इस्तेमाल वो लोग करते हैं, तो भगवान कहते हैं आई एम दैट रिप्रेजेंटेटिव। तो ओमकार शब्द भी भगवान का ही रिप्रेजेंटेटिव है। तो इस प्रकार प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं, बिकॉज द impersonalists are very much afraid of addressing the Supreme Lord Krishna by his innumerable names, they prefer to vibrate the transcendental sound Omkara. But they do not realize that Omkara is a sound representation of Krishna. तो इस प्रकार वो भगवान की ओमकार शब्द का उच्चार करते हैं, परम सत्य को ओम शब्द के द्वारा उन्हें एड्रेस किया जाता है, लेकिन उन्हें ज्ञात नहीं है कि ये ओमकार जो है ये भगवान की एक रिप्रेजेंटेटिव है। तो जब हम इस श्लोक को पढ़ते हैं तो इस प्रकार समझाते हैं, तो कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है, तो ठीक है, अगर भगवान की साउंड रिप्रेजेंटेशन ओमकार कहा जाता है, तो जैसे हम नाम संकीर्तन करते हैं, हम चैंटिंग करते हैं, तो क्यों हम लोग हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं? हमें भी ओमकार शब्द का ही जप करना चाहिए था ना। जैसे हम देखते कि ओम या अन्य वैदिक मंत्रों के प्रारंभ में ओम होता है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ ओमकार का जप करते हैं। तो लगता है तो ये तो अच्छा है ना, क्योंकि भगवान आप कहते हैं क्लियरली कि आई एम द रिप्रेजेंटेटिव, तो मैं इस ओमकार, ओम का शब्द जो है ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, तो हमें इस प्रकार से भी भगवान के नाम जप कर सकते हैं अगर हम ओमकार का जप करेंगे। तो इसके लिए प्रभुपाद उत्तर देते हैं, यस पॉसिबल है। जब हम ओमकार का उच्चारण करेंगे तो हम भगवान को एड्रेस कर रहे हैं, तो वो स्वीकृति मिलता है, लेकिन उस ओमकार शब्द के द्वारा हम भगवान की जो निराकार रूप है, जो ब्रह्म ज्योति है, उसे एड्रेस कर रहे हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए जब हम ओमकार शब्द का जप करेंगे तो क्या होगा? वी आर वर्शिपिंग द इम्पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ कृष्णा। भगवान की पूजा है, लेकिन भगवान की निराकार रूप जो है उसकी आराधना होता है ओमकार नाम जप से। और जब हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, जब हम कहते हैं हरे कृष्णा, तो हम किसे एड्रेस कर रहे हैं? भगवान की उस पर्सनालिटी, उस रूप को एड्रेस कर रहे हैं, और उस रूप के साथ, उस पर्सनालिटी के साथ जो भगवान की शक्ति है उसे हम एड्रेस कर रहे हैं। तो जब हम हरे कृष्णा कहते हैं तो हम भगवान कृष्ण, साथ में उनके अंतरंग शक्ति राधा रानी, उन्हें एड्रेस करते हैं। तो डिवोटीज जो पर्सनालिटी को वर्शिप करते हैं, जो भगवान के सुप्रीम पर्सन में बिलीव करते हैं, तो हमें भगवान की उस पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करने वाला हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए। तो इसी प्रकार चैप्टर 11 में भगवान इस विषय को समझाते हैं कि सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? वो है संकीर्तन यज्ञ, और वो संकीर्तन यज्ञ मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। तो इस प्रकार उन श्लोकों में थोड़ा हम समझ सकते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, भगवान का नाम जप जो हम करते हैं, ये ओमकार जप करने से भी बेहतर है। इट इज मोर क्वालिफाइड और इट इज मोर अप्रिशिएटेड टू चांट हरे कृष्ण मंत्र rather than ओमकार। लेकिन कोई इस चीज को समझने का प्रयास नहीं करते, लगता है नहीं मुझे ओमकार जप करना है, तो ओके, अगर वो इस बात से करेंगे तो इनडायरेक्टली दे आर वर्शिपिंग कृष्णा होंगे। हम लोग हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हुए डायरेक्टली भगवान का नाम ले रहे हैं, और वो लोग ओमकार का जप करते हुए इनडायरेक्टली भगवान का नाम ले रहे हैं। तो इसीलिए हमें इस ज्ञान को प्राप्त करते हुए बीइंग इंटेलिजेंट, हमें भगवान की डायरेक्ट वर्शिप करना, भगवान के डायरेक्ट नाम संकीर्तन करने का प्रयास करना है। तो इसीलिए पहले तो हमें लोगों को समझाना है कि इट्स बेटर यू स्विच ऑन टू हरे कृष्ण मंत्र। फिर भी आप लोग
कोई कहता है कि नहीं नहीं मुझे ओमकार अच्छा लगता है, ओके ठीक है वही कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ में एक माला हरे कृष्ण मंत्र ऐड कर सकते हैं। जैसे हम लोग जब प्रीचिंग कर जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि हाँ मैं ये नाम संकेत ये नाम जप करता हूँ, मैं इसका मंत्र जप करता हूँ, या मैं ओमकार जप करता हूँ। तो अलग अलग प्रकार की जो चैंटिंग वो लोग करते हैं उसके बारे में हमें कहते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट नहीं कहते कि अरे आपको ये सब नहीं करना चाहिए, ये बंद कर दो, नहीं, हमें क्या समझाते हैं, ठीक है जो आप कर रहे हैं ये अच्छी है, ये आप कीजिए, उसके साथ हरे कृष्ण मंत्र को भी ऐड कर लीजिए। जैसे अगर आप उन देवियों का देवी का मंत्र या किसी ओमकार का मंत्र हर दिन में एक बार या 2 माला जप करते हैं, तो उसके साथ उसके बाद में एक माला हरे कृष्ण मंत्र इसे प्रारंभ कीजिए। तो इस प्रकार से उन्हें आप कह सकते हैं, उन्हें आप मोटिवेट कर सकते हैं हरे कृष्ण मंत्र का जप करने के लिए। और जैसे वो चांटिंग करने का स्वीकार करते हैं और चांटिंग करते हुए वो ग्रेजुअली इंप्रूव होते हैं, तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं तो इतना ही काफ़ी है, बाकी अन्य मंत्रों का जप करना आवश्यक ही नहीं है हमारे लिए। तो ये उन्हें ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। तो इसलिए प्रारंभ में उन्हें हम समझा सकते हैं कि जो भी आप जप करें उसके साथ साथ हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए। तो इस प्रकार भावार्थ में प्रभुपाद इस श्लोक में दिए गए इन 4 एग्जाम्पल को विस्तार रूप में हमें समझाते हैं। तो इस भावार्थ के आखिरी में प्रभुपाद यहाँ पे कंक्लूड देते हैं, कंक्लूजन, किस प्रकार से कृष्ण भावनामृत जो है वो सभी जगह पे या किस प्रकार से वो हर जगह हमें मिल सकता है। तो कंक्लूजन में प्रभुपाद कहते हैं द जुरिस्डिक्शन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस extends everywhere and one who knows Krishna consciousness is blessed। तो क्योंकि हमें देखा है यहाँ पे भगवान प्रभुपाद समझाते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत है, जो भगवान की पर्सनैलिटी को समझता है, उसके ज्ञान को प्राप्त करता है, तो उसके पास ब्रह्म ज्योति का भी ज्ञान होता है, परमात्मा का भी ज्ञान है और भगवान का भी ज्ञान होता है। लेकिन जो मायावादी है उनके पास सिर्फ ब्रह्म ज्योति का ज्ञान है, उनके पास परमात्मा का भी ज्ञान नहीं है, भगवान का भी ज्ञान नहीं है। और जो योगी है उनके पास ब्रह्म ज्योति का भी ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, लेकिन भगवान का ज्ञान नहीं होता। लेकिन जो डिवोटीज होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो कृष्ण कॉन्शियस होते हैं, उनके पास परम सत्य के इन सभी पहलू का ज्ञान मौजूद होता है। इसीलिए जो कृष्ण भावनामृत है, जो डिवोटीज है, तो उनके लिए ये सभी एस्पेक्ट उसका ज्ञान उनके पास उपलब्ध होता है। दैट इज वाई प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं दे आर एक्चुअली ब्लेस्ड। उनके पास सही ज्ञान है और वो सही मार्ग में है और सही रास्ते में वो जा रहे हैं। दैट इज वाई दे आर नोन एज ब्लेस्ड। आगे प्रभुपाद कहते हैं those who do not know Krishna are in illusion, and so knowledge of Krishna is liberation and ignorance of him is bondage। तो जो व्यक्ति भगवान की समझ में नहीं होता है, जो व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकते, भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं, वो अज्ञान में है, वो लोग अंधकार में है। तो इसीलिए यहाँ पे समझा जाता है कि मुक्ति का मतलब क्या है, ये ज्ञान को प्राप्त करना, वही हमारे लिए मुक्ति है। और भौतिक बंधन मतलब क्या है, यही अंधकार, यही अज्ञान, वही हमें भौतिक बंधन का रूप दिखाई देता है। तो इसीलिए जो कृष्ण भावनामृत में रहते हैं दे आर ऑलरेडी ब्लेस्ड बिकॉज दे नो कृष्णा। उनके पास भगवान की ज्ञान है, कृष्ण की समझ है, तो इसीलिए दे आर ऑलवेज ब्लेस्ड। और वो उन्हें हम कह सकते हैं कि दे आर ऑलवेज लिबरेटेड, मुक्त आत्मा है। क्यों? क्योंकि उनके पास भगवान का ज्ञान है, वो अज्ञान के अंदर नहीं है, अज्ञान के अधीन में नहीं है, वो ऑलरेडी लिबरेटेड है। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं नॉलेज ऑफ कृष्णा इज लिबरेशन एंड इग्नोरेंस ऑफ हिम इज अ बॉन्डेज। तो इस प्रकार भगवत गीता के द्वारा हम भगवान के बारे में ज्ञान पा सकते हैं और भगवान की पर्सनालिटी किस प्रकार से ये समझ सकते हैं। और स्पेशली इन दिस चैप्टर्स 7th चैप्टर ऑनवर्ड्स जो है
भगवान के डायरेक्ट सेंटेंस के द्वारा हम डायरेक्ट विषय को समझ सकते हैं, वेयर देयर इज नो अदर एक्सप्लेनेशन और इम्पर्सनल एक्सप्लेनेशन इज नीडेड। जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था माथा परतरम नान्य, ये तो यहाँ पे किसी प्रकार की गलत व्याख्यान को जरूरत नहीं होता है। तो इस प्रकार भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हुए हम कृष्णा कॉन्शियस बन सकते हैं, और जैसे हम कृष्णा कॉन्शियस बनेंगे देन वी आर ऑलरेडी लिबरेटेड, वी आर नॉट वी डोंट बिलोंग टू दिस मटेरियल बॉन्डेज। तो इस प्रकार आज के श्लोक में भगवान इस 4 एग्जाम्पल के द्वारा हमें समझाते हैं कि हाउ ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर बाय हिज एनर्जीज, किस प्रकार से भगवान सर्वव्यापी है अपने शक्तियों के द्वारा, ये हम समझ सकते हैं। तो आगे आने वाले श्लोक में भी इसी प्रकार के एनालॉजी या एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।